क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको हर दूसरे दिन हेडेक्स, स्टिफनेस जॉ मसल्स में या फिर नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती है? तो हम बात कर रहे हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड TMJ। TMJ एक ऐसा जॉइंट है जो हमारे ईयर के साइड में प्रेजेंट होता है। ये हमारे जॉ के मूवमेंट्स में हेल्प करता है, जैसे खोलने, बंद करने, आगे पीछे करने में हेल्प करता है, साइडवेज मूवमेंट में। तो हमारे स्कल बोन से जो हमारी जॉ बोन को जॉइन करता है, उस जॉइंट को हम TMJ बोलते हैं। और अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है तो वो इधर प्रेजेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जॉ बोन है और ये जॉइंट TMJ है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे खुलेगा और ऐसे बंद होगा, लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन होएगी तो ये जो डिस्क है ये बीच में से स्लिप कर जाती है और जो दोनों बोन्स है ये आपस में टकराते हैं और ये बोन घिसती जाती है और यहाँ से पेन ओरिजिनेट होता है, जिसको बोलते हैं TMJ डिसफंक्शन। अगर हमारे दांत आपस में सही तरीके से नहीं मिलते तो भी ये जॉइंट पे असर पड़ता है। अगर ये सही रिलेशन है दांतों का, पर अगर ये ऐसा कुछ होता और ये ऐसे बंद होते तो ये आपस में ग्राइंड होते और एट द एंड इस पॉइंट पे फ़र्क पड़ता। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कोई भी टाइप का हेड एक, बैक पेन, नेक पेन, कानों में दर्द होना या फिर ईयर टिनाइटिस विच इज़ रिंगिंग साउंड सुनना कानों में, या फिर चक्कर आना, या फिर कोई भी इस टाइप की परेशानी अगर आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, कोई भी इस टाइप की परेशानी हो तो आपको डेंटिस्ट से एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि आपको भी TMJ तो नहीं है। इसका एक मेन फीचर होता है कि ये दर्द जनरली इधर से शुरू होता है। इन आइडियल केसेस अगर आपकी जॉइंट में आपको क्लिकिंग साउंड सुनाई दे रही है, मतलब मुंह खोलते हैं तो कट कट करने की आवाज़ सुनाई देती रहती है, अगर आपको जॉ ओपन करने में दर्द होता है, या आप रात को सोते टाइम अपने दांत घिसते हो, अगर आपके साथ कोई सोता है तो आपको वो बता सकता है कि रात को दांत घिसने की आवाज़ें आती है, क्योंकि खुद हम लोगों को नहीं पता चलता ये चीज़। आपके साथ कभी एक कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसमें आपका जॉ खोलने पे लॉक हो गया हो और आप बंद ही ना कर पा रहे हो, तो मोस्ट केसेस में TMJ का इशू हो सकता है। या आपके फेशियल मसल्स में पेन रहता है, इस मसल में पेन रहता हो, या फिर आप जब च्यू करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर वन साइडेड माइग्रेन पेन रहता है, या आइज़ के पीछे पेन रहता है। तो कोई भी अगर आपको ऐसी परेशानी लगती है तो आप एक बार ज़रूर कंफर्म करें। सबसे पहले हम इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव यानी कि जो हम खुद से कर सकते हैं। पहली चीज़, आप सॉफ्ट डाइट लेंगे, ज़्यादा हार्ड चीज़ें बाइट नहीं करनी। सेकेंडली, एक्सरसाइज ऑफ द जॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। थर्डली, हीट और कोल्ड कंप्रेशन कैन बी यूज्ड, बिकॉज ये वाला जॉइंट जो हमारा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जब इन्फ्लेम हो जाती है तो वी हैव टू यूज़ हीट कंप्रेशन और कोल्ड कंप्रेशन। यू शुड गिव maximum relaxation to the joint. You should talk less, open your mouth less wide while eating. हमें कई बार आदत होती है कि हम बड़ी बाइट लेते हैं या बड़ा मुंह खोलते हैं तो वो जॉइंट हमारा इफेक्ट होता है, तो हमें छोटा मुंह खोलना चाहिए। You should prevent sleeping on one side, the side which is more affected, which side you are having pain. Another thing is कि अगर आपको नाइट ग्राइंडिंग की आदत है कि दांत रात को आप आपस में घिसते हैं, तो उसके लिए आप डेंटिस्ट को दिखाएंगे, वो आपको एक डेंटल स्प्लिंट देगा विच कैन बी वोर्न एट द नाइट टाइम, सो दैट आपके दांत आपस में घिसे ना, उनके बीच में कुशन प्रेजेंट हो और ये वाला जॉइंट रात भर रिलैक्स्ड रहे। सो मेन थिंग इज़ दैट दिस जॉइंट शुड बी रिलैक्स्ड। आप इसको मसाज भी कर सकते हैं फॉर better results. Lifestyle modifications in this TMJ is very important. You should decrease the amount of stress on you, and you should you should stop clenching your teeth when you are angry. किसी को आदत होती है कि जब गुस्सा आता है तो वैसे दांत क्लेंच कर लेते हैं, so you should stop that. You should stop being angry. You should take less stress in your life. अगर इन मोडालिटी से हम इस जॉइंट को क्योर ना कर सके तो दवाइयाँ देते हैं लाइक NSAIDs, जो कि आप डॉक्टर से ही डेंटिस्ट के पास दिखाएंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ऑप्शन बिकम सर्जरी ऑफ द जॉइंट्स इन वेरी सीवियर केसेस।